ठीक है, इंटरव्यू प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिख रहे हैं, जवाब तुम लोग को देना है। इन हाउ मेनी वेज इंटरव्यू शेड्यूल of 10 person should made if question number 1 Ram wants to go before Shyam। ये फेसबुक वाला बिफोर है ना, व्हाट्सएप वाला बिफोर, समझ लेना। राम बिफोर श्याम बिफोर मोहन। राम बिफोर श्याम एंड मोहन। क्वेश्चन नंबर 1 राम वांट्स टू गो बिफोर श्याम, है ना। प्रॉब्लम किसको किसको है? 8 लोग को प्रॉब्लम नहीं है, 8 लोग एकदम फ्री है। प्रॉब्लम किसको किसको है? राम एंड श्याम को, कि राम हमेशा चाहता है कि श्याम से पहले जाए। इंटरव्यूअर आएगा, एक लिस्ट बनाएगा, कितने लोगों का? 10 लोगों का। प्लानिंग करना है ना तुमको। क्यों बोले थे इस चैप्टर का नाम प्लानिंग है? क्योंकि इसमें प्लानिंग करना है तुमको, ठीक है। अगर तुमको प्लानिंग करने आता है तो तुम इसका न्यूमेरिकल आराम से बना लोगे, ठीक है। इंटरव्यूअर आया, नहीं बिल्कुल नहीं। इंटरव्यूअर आया, 10 लोगों का लिस्ट बनाने लगा। अचानक से राम और श्याम बोला कि भाई राम बोलने लगे हमसे हमेशा पहले जाएंगे। इंटरव्यूअर क्या करेगा बताओ? हाँ, 10 में से 10 में से किसी 2 प्लेस को पहले सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? जैसे क्रिकेट प्रॉब्लम था, याद करो, उन दोनों को भरेगा। कैसे भरने का? एक ही तरीका है, राम पहले श्याम बाद में, राम पहले श्याम बाद में। समझ रहे हो? एक ही तरीका है। बचा कितने लोग? 8 लोग। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोग कैसे? फैक्टोरियल 8 से अरेंज हो जाएगा। क्लियर है? राम श्याम को एक यूनिट में नहीं ले सकते स्ट्रिंग मेथड से। जरूरी नहीं कि राम श्याम हमेशा एक साथ ही रहे। राम श्याम अगर 10 नंबर में आ रहा है तो राम पहला में भी आ सकता है। ये नहीं बोल रहा कि दोनों साथ में ही रहेगा, ये बोल रहा है कि राम पहले आना चाहिए श्याम से। अगर साथ में बोलता तब स्ट्रिंग मेथड। समझ में आया? ये बना था पहले। दूसरा क्वेश्चन, राम बिफोर श्याम बिफोर मोहन। राम फिर श्याम फिर मोहन, ये फिक्स है, RSM, ठीक है, फिक्स है एकदम। तो क्या करेगा इंटरव्यूअर बताओ? 10 में से पहले 3 सीट को सेलेक्ट करेगा और उनको भरने का कितने तरीके? एक ही तरीका, RSM, ठीक है। बचा कितना लोग? फैक्टोरियल 7। सबके नीचे वजह लिखना तुम्हारा काम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पहले वाले में 1 सीट इसलिए क्योंकि राम और श्याम को एक ही तरीके से बैठाया जा सकता है, RS। थर्ड क्वेश्चन, राम बिफोर श्याम एंड मोहन। राम बिफोर श्याम एंड मोहन, इसका मतलब समझते हो? RSM भी हो सकता है, RMS भी हो सकता है। यहाँ भी राम बिफोर श्याम है और यहाँ भी राम बिफोर श्याम है।
श्याम एंड मोहन है। राम बिफोर श्याम एंड मोहन है, यहाँ भी राम बिफोर श्याम एंड मोहन है। श्याम और मोहन में तो नहीं ना बोल रहा है कि कौन पहले रहेगा, सेकंड वाले में बोल रहा था, इसमें नहीं बोल रहा है। तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, 10 सीट में से 3 सीट को सेलेक्ट करेगा। उनको भरने के 2 तरीके, RSM, देखो इधर, ये लड़का इधर देख, फिर पूछेगा तुम ओए क्या बोल रहे हैं, पहले समझो इसको। जब बोर्ड में दिखाते हैं तो तुम्हारा ध्यान इधर रहना चाहिए, ठीक है। क्या बताएं अभी, समझाओ तो ज़रा, ये हम क्या लिखे हैं। तो फिर पूछोगे कि क्या किए। इससे क्या होगा जानते हो, इससे पूरा क्लास पीछे होगा। जब समझाते हैं तो बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। राम बिफोर श्याम एंड मोहन, मतलब क्या है कि राम श्याम एंड मोहन से पहले आया यहाँ पर भी, और अगर हम मोहन को पहले और श्याम को बाद में कर दे तो भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राम बिफोर श्याम एंड मोहन है। मतलब कि इस कंडीशन से 2 तरीके से तुम बैठा सकते हो। प्रॉब्लम कितने लोगों को है, 3 लोगों को है। इंटरव्यूअर उन तीनों को पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, 10 में से 3 जगह चुना, उनको बैठाने के कितने तरीके, 2, बचे कितने लोग, 7, तो उनके लिए फैक्टोरियल 7। अब तुमको डाउट नहीं होगा क्योंकि तुम पूरा देखे हो। तो ऐसे ही देखो, जब लिखाते हैं तो पूरा उधर ध्यान दो। सबके नीचे वजह लिखो, तुम्हारा काम है वजह लिखो। तो देखते हैं क्या क्या लिखोगे। रिवीजन के समय बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आएगा ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना होता है, तुमको कुछ नंबर्स देंगे वो लोग, ठीक है, क्वेश्चन में, और पूछा जाएगा तुमसे कि इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को यूज़ करके तुम कितने नंबर्स बना सकते हो ताकि वो डिविजिबल बाई 2 हो, डिविजिबल बाई 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बताओ तो, डिविजिबल बाई 2 होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन है, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। दूसरा, डिविजिबल बाई 3 होने का क्या है, सम ऑफ सारे डिजिट्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। मतलब टेबल 3 का टेबल होना चाहिए, ठीक है, 3 के टेबल में आने चाहिए सबके सम, ठीक है। डिविजिबल बाई 4 होने का क्या, लास्ट 2 डिजिट्स पॉजिटिव। हाँ, लास्ट के जो 2 डिजिट्स है ना वो डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। डिविजिबल बाई 5 का कंडीशन बता दो, लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। डिविजिबल बाई 6 का कंडीशन बताओ तो, लास्ट इवन हो और सम डिजिट्स का लास्ट डिजिट जो है ना 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल का कंडीशन भी तुम जानते हो, 2 का भी जानते हो, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये 6 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन है। 7 का वैसा कुछ खास है नहीं। 8 का क्या है जानते हो, लास्ट 3 डिजिट 8 से होना चाहिए, उतना आगे जाएगा नहीं है, ठीक है। 3 डिजिट का होगा, लास्ट 3 डिजिट का। बाकी 10 का तुम जानते हो, लास्ट का 0 होना चाहिए, है ना,
उतना दूर ये गया नहीं है, इतना में ही तुम्हारा जो है काम हो जाएगा। ठीक है, आगे का नहीं तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन पीएनसी का। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दिया गया फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट numbers divisible by 2 and formed by 0 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो 5 डिजिट नंबर बनाना है ना, इवन होने चाहिए। इवन का कंडीशन क्या है, पहले तो भाई 500 डब्बा बना दो तुम। इवन का कंडीशन क्या है, लास्ट में इवन होने चाहिए। लास्ट में इवन का क्या क्या केस है तुम्हारे पास, 0 2 एंड 4। हम तुमको क्या बताए थे, 0 वाला केस को हमेशा अलग रखना, ठीक है। अगर और बाकी जो है 2 एंड 4 वाले केस को अलग रखना, ठीक है। 0 वाला को पहले सॉल्व करते हैं। अगर 0 इस जगह में फिक्स हो गया, यानी इस डब्बे को भरने के लिए कितने ऑप्शन है, एक है ना, 1। अगर 0 यहाँ फिक्स हो गया तो इस जगह को भरने के लिए कितने फ्री है, 1 2 3 4 5, कोई भी भर दो। कितने ऑप्शन है, इसको भरने के लिए 4, इसको भरने के लिए 3, इसको भरने के लिए 2, यानी ये फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 1 2 0, है ना। बताओ इस डब्बे को भरने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। अच्छा, मान लो 2 या 4 में से कोई एक इसमें चला गया, बाकी 0 तुम इसमें नहीं डाल सकते हो, नहीं तो 4 डिजिट का बन जाएगा। तो इसको भरने के लिए कितने ऑप्शन है, 4। मान लो 2 चला गया, 0 भर नहीं सकते, तो 1 3 4 5 4 ही ऑप्शन है ना। और इसको भरने के लिए 4, क्यों, 0 वापस आ गया। फिर इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए 2, कितना हो गया, कितना है बताओ। 160 32 मतलब 192। ठीक है ना, जोड़ देना दोनों को और क्या, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड वाला भी कर ही लोगे तब, है ना। चलो कौन किया, तोड़ दो, गिरा दो मार के, और तुम तार तोड़ दो। क्या मतलब बैठे बैठे पैर ऐसे से मारते हो गया, आगे तो पीछे। तुम्हारे लाइफ में और क्या क्या परेशानी है जरा बताओ तो, आज लिस्ट बना लेते हैं। छोड़ो इसको, तार को छोड़ो, चप्पल से दबाए हुए हो। अगर इसी क्वेश्चन में हम ये कर दें, ये आईआईटी में आया भी था, डिविजिबल बाय 3 एंड फॉर्म्ड बाय डिजिट्स दिस, कर लोगे, इसको मिटा दें। डिविजिबिलिटी बाय 3 है ना, ये आईआईटी में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्या एक ही केस ही आएगा, देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड का ही ये क्वेश्चन बना पाओगे तुम। अगर तुम 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स को यूज़ करते हो तो जोड़ो कितना मिल रहा है, 3 3 9, मतलब ये इनका सम जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है ना। मतलब इन डिजिट्स का यूज़ करके तुम जो भी नंबर बनाओगे वो सब डिविजिबल बाई 3 होगा। बोलो जल्दी, यही था कंडीशन कि डिविजिबल बाई 3 का यही कंडीशन होता है कि जो डिजिट्स है उनके सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 होनी चाहिए। मतलब इनको यूज़ करके तुम
जैसा भी बना दो, ठीक है। तो इनको यूज़ करके कितने नंबर्स बना सकते हो 5 डिजिट का? इसको भरने के कितने ऑप्शन? 5 4 3 2 1 कितना हो गया? 120 हुआ। अच्छा, और कोई ऑप्शन इन डिजिट्स को यूज़ करके जो डिविजिबल बाई 3 हो रहा है? नहीं, मेरे को तो नज़र आ रहा है 0 1 2 4 एंड 5 हुआ ना। इनको भी जोड़ो ना सब, 2 एंड 1 3 3 4 7 5 12 आता है ना टेबल में। तो बस इनको भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। अब इनको यूज़ करके जब बनाएंगे, इस जगह पे क्या क्या भर सकते हो, क्या नहीं भर सकते हो? इनको भरने के कितने ऑप्शन? इनको भरने के, इसको समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? कितना हो गया इधर बताओ? 80 और 16 मतलब 96। 120 में 96 जोड़ो 216। ये IIT पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोलते डिविजिबल बाई 4, इसी सेम क्वेश्चन में डिविजिबल बाई 4, तब बनाओ। और जिनका ये नहीं बना था वो लोग नोट करो पहले, और सबके नीचे वजह लिखा रहना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। डिविजिबल बाई 4 का अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, बट हो सकता है कभी आ जाए। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला बनाया हो ना? अगर रिपीटेशन अलाउड बोल दे तो चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ये जो 2 डिजिट है लास्ट वाले, ये दोनों में ऐसे नंबर्स भरने हैं तुमको जो डिविजिबल बाई 4 हो। अगर वो डिविजिबल बाई 4 हो गया तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। तो तुम लास्ट में क्या क्या भर सकते हो सोचो। 1 2 भर सकते हो, ठीक है। और क्या भर सकते हो बोलो? 3 2 0 4 4 0 5 2 2 0 और बोलो और कुछ 2 4 और कुछ नहीं ना? समझ में आ गया? मतलब ये डब्बे को दोनों को भरने का कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। 2 नंबर जब उधर चला गया, इसमें क्या नहीं भराया जा सकता है? 0 नहीं जाएगा, इसमें 0 नहीं जा सकता है। मान लो 1 2 इसमें चला गया तो इसमें 0 तो नहीं जाएगा। कितने ऑप्शन है इसको भरने के? 2 नंबर इधर से चला गया, एक 0 चला गया, मतलब इसको भरने के 3 तरीके हैं तुम्हारे पास। फिर इसको भरने के भी 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके। तो कितना हो गया? 3 × 3 × 2 × 7 कितना हो गया? कितना हो गया? 126 ना? इतना ही आया था। ये गलत तो नहीं है ना? ये हम 0 4 2 0 और हाँ ये सब वो वाले को अलग लिए क्योंकि उसमें हाँ, zero उसमें अगर 0 आ गया तो फिर इसमें रिपीट 4 नहीं होगा ना। तब यहाँ पे 3 के बदले 4 4 रहेगा आएगा। सेकंड डिजिट में, क्योंकि 0 आ जाएगा। हाँ उधर ला 4 0 0 4 2 0 में 0 आ जाएगा। देखो सुनो सुनो सुनो, सर जैसे देखिए ना, अगर हम लोग 0 4 ले रहे हैं ना तो फिर फर्स्ट डिजिट में हम लोग को ऐसा करते हैं हम लोग, ये 0 वाले को अलग ही करके बना लेते हैं, है ना? तो सही रहेगा। चलो इतना तो समझ में आ गया कि ये 7 नंबर्स है, ठीक है।
अब इनमें क्या करते हैं ना, जीरो वाले को पहले अलग कर लिया जाए। 1 2 3 4 5 डिजिट का ही बनाना है ना। तो देखो 0 4 4 0 और क्या है 2 0, इन तीनों वाले केस को अलग रख लेते हैं पहले, है ना। तो 0 इधर आ गया, बचा कितने नंबर्स, 4 नंबर्स। तो 4 इसमें चला गया, 3 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया और इधर में 3, कितना हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 3, ठीक है। कितना हो गया 72 इधर हो गया, ठीक है। अब जिसमें 0 नहीं आया उनका वाला बना लेते हैं ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 2 5 2 2 4, इन दोनों डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शंस। 0 तो नहीं आया, मतलब 0 एकदम आज़ाद है इसमें भी बैठने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं बैठने देंगे। तो 2 इधर से गया, 0 इधर से गया, तो कितने बचे, 3 ऑप्शन। 0 नहीं बैठा सकते हैं और बाकी बचा 1 2 3 2 5 2 2 4, जो भी रहे वो नहीं बैठा सकते हम लोग, समझ रहे हो ना। तो फिर इसमें कितने बचे, इसमें, इसलिए इसमें 3 गया और अब 0 इसमें आ सकता है, इसलिए इसमें 3 और इसमें 2, कितना हो गया 3 × 3 × 2 × 4, कितना हो गया 108 108 एंड 72। अब सही निकला ना, अब सही निकला 180 होगा। तुम्हारा 144 कैसे आ गया था, तुम डायरेक्टली 4 लगा दिए थे ना। कैलकुलेशन एरर। अच्छा ठीक है, 0 वाले को अलग ही रखना, जब 0 आ रहा है तो 0 वाले को अलग रखना है। सर 4 × 2 है ना सर, 4 × 2 है। अच्छा हाँ 72 कितना हो गया 144, हाँ आप सही है। अगर मान लो इसमें रिपीटिशन अलाउड बोल दे तो, ये तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला केस था। तो सर वो 0 वाला केस में हो जाएगा 5 × 6 × 6 और × 3, और ये वाला केस में हो जाएगा 6 × इसमें बढ़ेगा केस, हाँ इसमें बढ़ जाएगा। इसमें 7 के अलावा और क्या क्या केस बढ़ सकता है सोचो तो। अच्छा इसमें 0 0 एक बढ़ सकता है, 4 4 भी बढ़ सकता है, और कुछ रिपीटेशन अलाउड हो गया ना। तो 0 0 लास्ट में आएगा तो भी वो 4 से डिविजिबल है, 4 4 आएगा वो भी लास्ट में तो 4 से डिविजिबल है। टोटल कितने केसेस हो गए 9, है ना। रिपीटेशन अलाउड, ये नोट कर लो पहले, फिर उसका अलग से ही लिखवा देंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड वाला क्वेश्चन, इसका यही सेम क्वेश्चन रिपीटेशन अलाउड के साथ अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 है ना। यहाँ पे क्या क्या दे सकते हो, पुराना वाला सब पहले दे दो, 1 2 3 2 4 0 0 4, और क्या क्या था 5 2, और क्या था 2 0, है ना, और 2 4 हो गया ना 7, ठीक है। नया कौन कौन सा ऐड हुआ 0 0 एंड 4 4, मतलब ये दोनों को भरने के लिए कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास 9 ऑप्शन है। इसमें क्या नहीं आ सकता है, ओनली 0। रिपीटेशन अलाउड है, बस 0 नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शन 5, 1 2 3 4 5, जो इधर आया वो भी आ सकता है ना। इसको भरने के लिए 5 ऑप्शन, इसको भरने के लिए अब 6 ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है। इसको भी भरने के लिए 6 ऑप्शन, कितना हो गया 5 × 6 × 6 × 9, ठीक है।
क्या? आपका फोन आ अच्छा चलो 5 डिजिट वाला बता दो, वो तो इजी है ना, डिविजिबल बाई 5। जल्दी सबका बनना चाहिए, तो इजी है। रिपीटेबल क्यों ना? रिपीटेशन नॉट अलाउड ही बनाओ। ये सब क्वेश्चन हुआ होगा स्कूल में, ये सब भी नहीं हुआ, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है। मेरा तो चैप्टर ही नहीं हुआ सर। तुम्हारा अनिकेश, ये सब तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना, देखते ही नहीं हो। अच्छा तुम लोग का ये तो हुआ है ना, तो फिर बना क्यों नहीं रहे हो? मतलब ये मतलब एकदम डिविजिबल वाला तो नहीं हुआ था, मतलब ऐसे लास्ट वाला रिपीट हो गया। 264 क्या? चलो डिविजिबल बाई 5 है ना। पहला या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 0 वाले को पहले अलग कर देते हैं। 0 यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे क्या कितने ऑप्शन बचे? 5 4 3 2। इसमें तो 1 0 बैठने का एक ही और तरीका, फैक्टोरियल 5 हो गया। इसका बता दो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 अगर बैठा दिए तो इसको भरने का एक तरीका, यहाँ पे क्या नहीं आएगा 5 एंड 0, इसको भरने का 4 तरीके। फिर अब 0 वापस आ गया इसलिए 4 ही रहा, फिर 3 2 कितना हो गया? और इधर 120 कितना हो गया? 216 ना। अच्छा 6 का बताओ अब, डिविजिबल बाई 6। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। थ्री एंड 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल बाई 2 एंड 3 का क्या मतलब है कि एक तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब उनका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जो केस 3 वाला था वो, बट उसमें 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब लास्ट वाला डिजिट 2 ही आना चाहिए, मतलब लास्ट वाला डिजिट इवन आना चाहिए। मतलब लास्ट वाला डिजिट 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी। पूरा डिजिट 3 से एंड 2 से डिवाइड होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर, पूरा का ना पूरा नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, मतलब सम, सारे का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड लास्ट वाला जो है इवन होना चाहिए, तभी ना ये दोनों चीज़ होगा सेटिस्फाई। समझे? जैसे तुम अगर लिखते हो 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है ना, कितना नंबर है बताओ तो? 12,345। क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? नहीं है, कैसे नहीं है? अरे यार, लेकिन क्या ये इवन है? क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? नहीं है। अगर यही इसके जगह में 1 2 3 5 4 रख दे तो क्या ये डिविजिबल बाई 3 है? क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? मतलब ये डिविजिबल बाई 6 भी है। समझ गए? फिर दबाया हुआ था, देखे तो अंदर किया। देखो पहला चीज़ तो ये कि अगर तुमको डिविजिबल बाई 3 बनाना है ना, 1 2 3 4 5 इन डिजिट्स को यूज़ करो, या फिर 0
1 2 4 5 इन डिजिट्स को यूज़ करो, राइट। क्या करोगे इसके बाद सोचो। अगर तुम इनको यूज़ करते हो ना तो तुम्हारे पास लास्ट वाले को भरने के लिए दो ही ऑप्शन है, 2 and 4, क्योंकि तुमको तो इवन भी बनाना है, मतलब डिविजिबल बाई 2 भी बनाना है। तो इस डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन? 2। मान लो उसमें से कोई एक भरा भी गया, उसमें बचा कितना? 4 हाँ 4 3 2 1 है ना। कितना हो गया? 48 इधर से मिला। और देखो इधर में इनको भी यूज़ करोगे ना तो जीरो वाले को पहले रख दो, इवन बनेगा ये। जीरो को पहले रख दिए तो 1 2 3 4। इसको भरने के कितने तरीके? 4 3 2 1। और ये जीरो को ही भरने का एक 24 मिला इधर से। अब देखो जीरो वाला काम हो गया। अब लास्ट वाले में 2 and 4 भर सकते हो तो भरने के तरीके दो। उसमें से एक चला गया, इसमें एक जीरो भी है। अब वो नंबर जो इसमें गया और ये नंबर जो जीरो है, ये दोनों इसमें नहीं जा सकता है। कितना नंबर बचा? 3। अब जीरो वापस आ गया तो इसको ही भरने का 3 2 1। कितना हो गया? 36। जोड़ो भाई, कितना आ रहा है? कितना? 108। गड़बड़ किसका क्यों हुआ बताओ? जीरो वाले को अलग कर लो, है ना, जीरो वाले को अलग कर लो। वॉवेल वाला प्रॉब्लम देख लो तुम लोग अब। हाँ सर इसमें तो हम इवन ही अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहे हैं ना। 2 और 4 यहाँ पे अगर 34 भी आ जाएगा तो भी 2 6 से डिविजिबल नहीं होगा ना। यहाँ 34 आ जाएगा तो यह 3 4 हाँ 6 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा सर। भाई? 6 से डिविजिबल का कंडीशन ही यही है कि वो 3 and 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 34 3 से कहाँ डिवाइड होगा? चलो 1 2 5 3 4। कितना? 8 होगा सर, रिमाइंडर 5। कितना हो जाएगा? 48 5 4 9 6 9 बस यही बचा रह गया था तुम्हारे बैच में। सर जैसे पहला वाला केस में हमने 2 और 4 लिए तो हाँ। उसका दो केस दो लिए, ठीक है। और आखिरी वाला में भी तो इसमें से एक नंबर आ गया तो आखिरी वाला में भी तो सर वो रिपीटेशन हो जाएगा ना। ये तो 4 होगा ना। 0 भी है ना। यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है ना। जो नंबर यहाँ पे बैठा, इमेजिन करो 4 बैठ गया, 4 गया, 4 बैठ गया और जीरो नहीं आ सकता है। आ सकता है कितना? 1 2 5, इसलिए 3 ऑप्शन। तो वो सर बोल रहे हैं। और इसमें जैसे 2 और 4 दो ऑप्शन हम लोग लिए ना लास्ट वाला एकदम, और उसका सब इधर वाला केस में भी 2 और 4 का दो ऑप्शन लिए हैं। तो इसमें एक बैठ ये वो नंबर्स है जो 1 2 3 4 5 मिल के बन रहा है। ये वो नंबर से जो 0 1 2 4 5 मिल के बन रहा है। इसमें भी दो ऑप्शन ले सकते हैं। दो ऑप्शन ले सकते हैं मतलब नहीं समझे? 2 और 4 से हम लोग लिए ना, हाँ। तो मान लेते हैं कि इसमें 4 बैठ गया, हाँ 4 बैठ गया। और उसमें अगर दो ऑप्शन लिए तो उसमें भी तो 4 बैठने की प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ। तो रिपीटेशन हो जाएगा ना। अरे यार वो इधर वाला वो नंबर्स बन रहा है जो डिजिट 0 1 2 4 5 मिलके बना रहा है। इधर वो नंबर्स बन रहा है जो 1 2 3 4 5 मिलके बना रहा है। तो इसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों में फर्स्ट रिपीटेशन होने का। एक में 3 बैठा और एक में 0 बैठा। दोनों अलग अलग डिजिट से बन रहा नंबर है ना, तो उनका रिपीटेशन का कोई पंगा ही नहीं है उसमें। नहीं समझे? हाँ, हाँ।
वॉवेल प्रॉब्लम, चलो ये समझ लो अच्छे से। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्फ़ाबेट ऑफ वर्ड पेंसिल? ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, है ना। पेंसिल के लेटर्स को यूज करके तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो? कितने वर्ड्स, जल्दी बोलो। पेंसिल में टोटल कितने वर्ड लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कोई कंडीशन अगर नहीं दिया रहे तो इस डब्बे को भरने के कितने ऑप्शन? इसको 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 हो गया। रिपीटेशन बोल दे तो रिपीटेशन नहीं है यार, रिपीटेशन वर्ड वाले प्रॉब्लम में रिपीटेशन वाला पंगा ही नहीं रहता कभी। दूसरा क्वेश्चन, विद व्हेन एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई। दूसरा कंडीशन ये दे दिया, व्हेन एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई, एन जब हमेशा ई से पहले आए तब बताओ। एन और ई में प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड बनाने समय हम लोग क्या करेंगे कि उन दोनों को पहले शॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये जो 6 डब्बा है ना, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 डब्बा पहले सेलेक्ट करेंगे और एन और ई को बैठाएंगे इस तरह से कि एन हमेशा जो है पहले आए ई से, ठीक है। मतलब एक ही तरीका। बचा कितने? उनके लिए फैक्टोरियल 4, समझ गए। यही है प्लानिंग, ठीक है, इसी को प्लानिंग बोलते हैं, समझ गए। थर्ड वाला, थर्ड में ये कह रहा है कि व्हेन एन एंड ई कम्स टुगेदर, ऑलवेज कम्स टुगेदर। कम्स टुगेदर का बात हो रहा है मतलब स्ट्रिंग मेथड। क्या करोगे? PENCIL, इसका ई और एन हमेशा साथ में रहेगा, दोनों को बांध देना है। कितने यूनिट बने? 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट। इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 से, और ई और एन का अपना अंदर में खुद का अरेंजमेंट भी तो होगा ना, उसके लिए फैक्टोरियल 2। क्लियर है? आराम आराम से सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से सीखते चलो, है ना। ये चैप्टर जानते हो, तुमको हम बता रहे हैं पटना वगैरह में जो है ना, ये चैप्टर और प्रोबेबिलिटी कोई करवाता ही नहीं है। जानते हो क्यों? टीचर खुद बेचारा कन्फ्यूज़न में रहता है, कहाँ क्या हो जा रहा है। सही बता रहे हैं। हम जहाँ पे पढ़ाते थे ना पहले, वहाँ का मैथ्स टीचर को बोलते थे सर PNC प्रोबेबिलिटी, अरे वो दिक्कत है उसमें वो नहीं करवाएंगे। When relative place of vowel is not changed, मैथ सीखने वाले लोग जो होते हैं ना, जिन लोग बोलते हैं ना मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, 2 तरह का लोग होते हैं, याद रखना। एक जो है मैथ्स एक्चुअल में जिसका बेसिक अच्छा रहता है ना, वो लोग IIT में चले जाते हैं। एक तरह का प्राणी वो लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। काहे मालूम है? उन लोग का हाथ जल्दी चलता है, दिमाग नहीं। कभी कभी देखे होगे सड़ा क्वेश्चन को जो है ना, सब जल्दी जल्दी बना के सॉल्व करके ख़त्म कर दिया। सोचता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे देंगे ना, ये सब क्वेश्चन दे देंगे तो फंस जाएगा, जिसमें हाथ नहीं चलाना, दिमाग चलाना है। तो मैथ्स देखो, IIT अगर निकालना है तो दिमाग चलना चाहिए मैथ्स में, हाथ से ज़्यादा स्पीड, ठीक है। मतलब जो का वर्ड में प्लेस है। हाँ, जैसे
व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉवेल इज नॉट चेंज, ठीक है, PENCIL, सेकेंड नंबर में एंड फिफ्थ नंबर में वॉवेल है, तो वॉवेल हमेशा इन्हीं दोनों प्लेस पे रहने चाहिए, ठीक है, इनका रिलेटिव प्लेस। ई आई की जगह में जा सकता है, आई ई की जगह में जा सकता है, लेकिन यही दो जगह उसका फिक्स है, ठीक है, ई और आई के लिए। बाकी PNCL जो है ये लोग भी अपना आपस में इधर उधर अरेंज करेगा, कॉन्सोनेंट सब जो है, ठीक है। जब ई और आई वाला प्लेस जब यही दोनों घेर के रखा हुआ है, तो भाई कॉन्सोनेंट को भी तो अपना ही जगह में ना रिप्लेस इधर उधर होना पड़ेगा। बताओ क्या होना चाहिए? हाँ, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो ये वाला जगह वॉवेल फिक्स करके रखा हुआ है और ये वाला जगह भी वॉवेल फिक्स करके रखा हुआ है। ये दोनों यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। इनका अपना अरेंजमेंट का दो तरीका, फैक्टोरियल 2। बचा कितना? 1 2 3 4, ये चारों कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, कॉन्सोनेंट 4, वोवेल 1 वोवेल 2, है ना। तो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 चार कॉन्सोनेंट है, तो ये लोग भी अपना आपस में इन्हीं प्लेसेस में अरेंजमेंट करेगा, तो इनका फैक्टोरियल 4। समझ में आया बात? और सर अगर ऐसा बोल दे कि ऐसा ही वर्ड है और मतलब P और C जो है ये मतलब एक वर्ड के बीच में आना चाहिए। क्या? P और C फिक्स। P और C एक ही को वर्ड मतलब E और C एक ही को वर्ड के बीच आना चाहिए। P और C एक ही वर्ड के बीच आना चाहिए। जैसे मान लो कि E के बीच मतलब एक साथ रहना चाहिए। हाँ, एक साथ रहना चाहिए, यही ना। कोई भी वर्ड I आ सकता है, L भी आ सकता है। मतलब ये कौन कौन को P और N को एक जगह मतलब किसी एक वर्ड्स के किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में ही हमेशा रखें। हाँ, तो गैप में डाल दो। नहीं, गैप में क्यों डालोगे? स्ट्रिंग मेथड लगा दो ना, हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज अनचेंज्ड, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। व्हेन ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज अनचेंज्ड, वॉवेल का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे हमेशा जैसे पेंसिल में जो है ना ई आई, ई पहले और आई बाद में, वैसे ही हमेशा रहना चाहिए, ई पहले आई बाद में। ये नहीं बोल रहा कि दोनों ये होना चाहिए अपना प्लेस में फिक्स। अपना प्लेस में नहीं, कहीं पर भी रहे, ई पहले आई बाद में। 6e2 हाँ वही 6e2। ई और आई को हमेशा प्रॉब्लम है, ई और आई का प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। 6 प्लेस में से 2 प्लेस को चुने, उनको बैठाने का एक ही तरीका, और फिर फैक्टोरियल 4, है ना। When words starts with N, last question, when word starts with N and with E, अगर N से स्टार्ट होता है, E पर एंड होता है, ये जगह फिक्स है N के लिए, ये जगह फिक्स है E के लिए। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। बचा कितना? 4 नंबर, 1 2 3 4। इसको भरने का 4, इसको भरने का 3, इसको भरने का 2, इसको भरने का 1, फैक्टोरियल 4, बस। ठीक है। सब में क्या चल रहा है समझ में आ रहा है ना। दिमाग लगाना है सिर्फ, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन भी IIT देगा ना, तो इस तरह का ऑप्शन दिया रहता है 6e2 इंटू फैक्टोरियल 4, ताकि तुमको वो भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। IIT का क्वेश्चन देखोगे ना, वैसे ही छोड़ दिया रहता है। जैसे इसमें क्या था ना, पेंसिल में कोई भी वर्ड जो है एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैसे वाले वर्ड्स के बारे में करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तब क्या करते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो। बाय यूजिंग वर्ड
daughter. How many words can be made? Question number 1. When all vowels are together, no two vowels are together, vowels always comes at even place. चलो बनाओ इसको। डॉटर वर्ड यूज करना है। देखो इधर तुम्हारा बना आयुष, क्या आया पहला वाला का? व्हेन ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। कितने वॉवेल है इसमें? 3 वॉवेल है, तीनों को एक साथ बांध दिया जाए, है ना। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों अगर सबको बांध दिया जाए, D G H T R और A U E, इनको बांध दिया जाए, कितने यूनिट हुए? 6 यूनिट। अरेंजमेंट का तरीका फैक्टोरियल 6 और इनका आपस में अरेंजमेंट का फैक्टोरियल 3। इससे क्या हुआ? A U E हमेशा एक साथ रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। कोई भी वॉवेल एक साथ नहीं रहने चाहिए। अगर नॉट टुगेदर बोल रहा है मतलब कौन सा मेथड? गैप मेथड, ठीक है। D G H T R, कितने गैप हुए हैं? 6 गैप, है ना। 1 2 3 4 5। पहले इनको अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5। गैप कितने मिले? 6। 6 में से कितने गैप को उठाना है? 3 गैप को, और उनमें किसको भर देना है? सारे वॉवेल्स को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वॉवेल्स ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस। वॉवेल ऑलवेज कम्स एट इवन प्लेस, ठीक है। टोटल कितने इसमें है? 8 है ना, ठीक है। यहाँ पे वॉवेल आएगा, यहाँ वॉवेल आएगा, यहाँ वॉवेल आएगा, यहाँ वॉवेल आएगा, ठीक है। ये 4 जगह में वॉवेल आने चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, कितना बनाए हो? 4C3 into 3 factorial into 5 factorial। क्या? 4C3 into 3 factorial into 5 factorial। हाँ, कि इसमें 4 जगह वॉवेल के लिए दिया है, बट वॉवेल है कितने? 3 ही है ना। तो 4 में से 3 जगह को उठाओगे, उनमें वॉवेल को भरोगे, बचा कितने नंबर्स? कितने कितने लेटर्स? 5। तो उसके लिए फैक्टोरियल 5, ठीक है। नोट कर लो। थोड़ा सा स्टार्ट कर देते, एक चीज़ है ना, ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर अगले क्लास में उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको नोट कर लो पहले।
हो गया। ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा बैग है, ठीक है। इस बैग में मान लो कि तुम्हारे पास टोटल मिला करके 10 चीज़ें हैं। मान लो 10 अलग अलग तरह का कुछ है सामान, जैसे अपने क्लास का ही कुछ सामान को चुन लेते हैं, अपने बैग का ही किसी चीज़ को चुन लो। जैसे 10 चीज़ों में एक किताब है, एक पेन है, पेंसिल है, ठीक है, और भी है कुछ खाने का चीज़ है ना, कुछ भी 10 चीज़ है। तुमको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। या तो अलग अलग तरह का पेन ही है, समझ लो। क्या करना है, ग्रुप बनाना है। कितने चीज़ों का, 6 चीज़ों को अलग रखना है और 4 चीज़ों को अलग रखना है, ग्रुप बनाना है। समझ में आ रहा है, ग्रुपिंग। तो 6 चीज़ों का ग्रुप बनाना है और 4 चीज़ों का ग्रुप बनाना है। कैसे बनाओगे ग्रुप, कितने तरीके से बनाओगे ग्रुप, ये है क्वेश्चन, कितने तरीके से। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? मतलब यहाँ से कोई भी 6 चीज़ को उठा के यहाँ रखे और 4 चीज़ को उठा के यहाँ रखे, तो इस तरह से एक 6 चीज़ का ग्रुप बना, इधर एक 6 चीज़ का ग्रुप बना। अब इस तरह के कितने ग्रुप्स बना सकते हो, ये क्वेश्चन है। मतलब 6 का ग्रुप और 4 का ग्रुप। हाँ, कितने बन सकते हैं, मतलब कि 6 चीज़ को उठाना है और एक प्लास्टिक में भरना है, 4 चीज़ों को उठाना और एक प्लास्टिक में भरना है। तो इस तरह का कितने तरीके से प्लास्टिक बन सकता है। अच्छा, ये 4 ग्रुप मतलब जो वो 4 चीज में जो थिंग्स होगा वो 6 उसमें भी जा सकता है, 6 का इसमें भी आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं, इसलिए उसी से तो पता चलेगा कितने तरीके से बनेगा। देखो फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला पहले समझ लो। इसका होता है फैक्टोरियल 10 और जितने का ग्रुप्स बना है उनको नीचे डिवाइड में लगा दो, ठीक है, बस हो गया, इतने ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। कैसे आया वो समझो। हुआ क्या था कि 10 चीज़ जब था ना, तो उनमें से 10 में से 6 चीज़ों को तुम उठाए, तो 10 में से कोई भी 6 चीज़ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर तुम क्या किए, बचा हुआ 4 में से चारों को उठाए, तो 4 चीज़ का ग्रुप बन गया। अब इनको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 माइनस 6, फैक्टोरियल 6, 4C4 का मतलब 1। यही सेम चीज़ आया क्या, आया ना। अब ये फॉर्मूला को समझना। एक बैग है, इसमें कितने चीज़ है, इसमें मान लो कि 15 चीज़ है, ठीक है। और तुम ग्रुप बनाना है तुमको कितने कितने के, 5, 6, 4, ठीक है। मतलब क्या करना है, इन 15 में से 5 चीज़ों को उठाना है और इस थैले में रख देना है। फिर बचा हुआ जितने चीज़ें उसमें से 6 चीज़ों को उठाना है, इस थैला में रख देना है। बचा हुआ जितना 4 चीज़ें उसको इसमें रख देना है। इस तरह के कितने तरीके से ये थैला बनाया जा सकता है, ये प्लास्टिक में भरे हो जो, इस तरह से कितने बनाए जा सकते हैं ग्रुप्स। मतलब इस तरह से कितने थैले, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। फॉर्मूला सुनना है ना डायरेक्ट, फैक्टोरियल 15 और जितने तरीके से ग्रुप, जितने ग्रुप्स बनाने हैं, 5 चीज़ों का ग्रुप, 6 चीज़ों का ग्रुप और 4 चीज़ों का ग्रुप, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। अब पूछोगे नहीं कहाँ से आया ये फार्मूला, देखो हाँ, जैसे यहाँ से आया वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ होगा, 15 में से 5 चीज़ों को चुना गया, फिर कितना बचा होगा उसमें, 10।
10 में से 6 चीज़ों को चुना गया होगा, बचा कितना 4, तो 4 में से चारों को चुन लिया गया। तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 15 माइनस 5 कितना 10, और ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5। इधर बताओ फैक्टोरियल 10 में से 6 गया फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 6, और इधर कितना हो गया 1। फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 10 कट गया, कितना बचा ऊपर फैक्टोरियल 15 और नीचे 5 4 6, सेम चीज़ है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर इसका जनरल फार्मूला लिखवा देंगे। जनरल फार्मूला एक बैग है जिसमें m प्लस n प्लस p मान लेते हैं, इतना सामान है। तुमको ग्रुपिंग करना है m n एंड p का। ठीक है, अंदर में m प्लस n प्लस p होगा तभी तो इनका ग्रुप बनाओगे। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला m प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p। कैसे हुआ वो तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। ये जनरल फार्मूला एक हो गया इसका। एक और सुन लो, इसमें मान लो 3n चीज़ें हैं और तुमको n का ग्रुप बनाना है, तब जानते हो क्या होगा, जल्दी बताओ तो। फैक्टोरियल 3n बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। क्या ख़त्म नहीं, अगर 3 चीज़ रिपीट हो रहा है ना उसके लिए 1 बाई फैक्टोरियल 3 भी लगता है। ये फॉर्मूला याद रखना। कैसे होता अभी हम तुमको समझाते हैं। उधर का नोट हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला देख लो, एक बैग है ना, इसमें 4 चीज़ें और तुमको 2 का ग्रुपिंग करना है। तो नॉर्मली अगर तुम करोगे फॉर्मूला से तो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इन दोनों के लिए लगा दिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6। चेक कर लो, आ रहा है 6, आ रहा है ना। लेकिन इसका अगर तुम 4 में से 2 का ग्रुपिंग करोगे ना तो 3 आना चाहिए आंसर। क्यों मालूम है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये दोनों 2 बार रिपीट कर रहा है ना, इसलिए 1 बाई फैक्टोरियल 2 से नीचे। तब ये कितना आएगा जानते हो, 3 आएगा। अब इसी चीज़ को जो है ना तुम एकदम विजुअलाइज करो। मान लो कि A B C D 4 चीज़ है, ठीक है, और उन 4 चीज़ में से तुमको क्या करना है, 2 का ग्रुपिंग बनाना है। क्लियर है। अगर तुम A को रखे हो, है ना, और A के साथ अगर B को रखते हो तो इधर में कौन रहेगा, C, और C के साथ D रहेगा। अगर तुम A को रखते हो और A के साथ C को रखते हो तो इधर में कौन रहेगा, B, और B के साथ D। अगर तुम A को रखते हो और D को रखते हो तो इधर में कौन रहेगा, B, और B के साथ C। तो तुम्हारा जो ग्रुपिंग बना ना, ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा तरीका हुआ, ये तीसरा तरीका हुआ। इसके अलावा और कोई ग्रुपिंग बनाने का तरीका नहीं है ना, 3 आता है। तो ये फॉर्मूला क्यों हुआ समझ में आ गया ना। ठीक है, अब याद रहेगा ये।
कभी भी रिपीट होता है सेम तरह का तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल उतना 3 बार रहने आ रहा है 1 बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। सर ये तो इक्वल ग्रुप्स हुआ तो ऐसे करेंगे ना, इक्वल हुआ तो, और अगर ऑब्जेक्ट सब सेम हुआ तो ऑब्जेक्ट सब सेम हुआ तो अभी उसके बारे में हम बताएंगे, लाइक अलाइक वाला भी पढ़ाए नहीं है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग इसका ये कर देंगे हम लोग, है ना, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। समझ में आ गया ना सारा चीज़? चलो।